आज हम बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसमें हम मध्यकालीन भारत का बात करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य देखिए, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो बढ़िया समझिए कि विजयनगर साम्राज्य क्या है। देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इसमें जो है, जैसे आप जानते हैं कि एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, और इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जो कि लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। तो इसमें हम लोग को इसमें इसी में ही जो आएगा वो तुगलक वंश में आएगा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम बोलते हैं MBT। क्या बोलते हैं? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। तो विजयनगर जो साम्राज्य है, ध्यान समझिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसमें एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका संस्थापक का नाम है FST, बोले तो फिरोज शाह तुगलक। और ये कौन वंश का है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका तुगलक वंश का है। कौन सा वंश का है? ये तुगलक वंश का है। ठीक है, तो ये जो कहानी है विजयनगर का, ये कहानी स्टार्ट होता है दक्षिण भारत से। कहाँ से स्टार्ट होता है ये कहानी? ये स्टार्ट होता है दक्षिण भारत की स्टोरी है। दक्षिण भारत, ये कहाँ का स्टोरी है? ये स्टोरी है आपका दक्षिण भारत का। ठीक है, और दक्षिण भारत में भी कहाँ? तो कर्नाटका। कहाँ का स्टोरी है ये? कर्नाटका का स्टोरी है। तो बढ़िया समझिए विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का, तो इसमें जो है जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके जो संस्थापक थे, विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। ये दोनों क्या थे? भाई थे। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसका स्थापना 1336 में हुआ। कब हुआ था? 1336। और इसी के टाइम में एक और साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहमनी साम्राज्य। क्या बोलते हैं? बहमनी साम्राज्य। क्या बोलते हैं? बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 में। किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया। और यह बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य। पहले देख लीजिए इसका राजधानी। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य है, इसका राजधानी क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हम्पी। राजधानी क्या है? हम्पी। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका। कहाँ पर है? कर्नाटका। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी है, जो कि कर्नाटका में अभी स्थित है, दक्षिण भारत में। और ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है क्या? विजयनगर साम्राज्य। अब देखिए, बहमनी साम्राज्य, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है गुलबर्गा। गुलबर्गा। क्या नाम है? गुलबर्गा, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है जी? महाराष्ट्र में। बहमनी साम्राज्य का राजधानी क्या है? गुलबर्गा, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए इसका संस्थापक कौन था? तो देखिए, इसका वास्तविक नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू। तो इसके जो साम्राज्य में रहने वाले लोग थे, इन्होंने बताया कि हसन गंगू आपका नाम ठीक नहीं लग रहा, तो इसका नाम चेंज करिए। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके नाम रखा थोड़ा राजा वाला, VIP वाला नाम रखा। नाम रखा गया क्या? अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, अलाउद्दीन बहमन। खिलजी बोले तो खिलजी वंश का हो जाएगा। अलाउद्दीन बहमन। क्या नाम हो गया इसका? अलाउद्दीन बहमन। क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन बहमन। चूंकि बहमनी साम्राज्य का था, तो यहाँ से नाम हो गया अलाउद्दीन बहमन। क्या नाम हो गया? अलाउद्दीन बहमन। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। और बहमनी जो है, इसका स्थापना 1347 में हुआ। कब हुआ जी? 1347 में बहमनी साम्राज्य का जो है क्या हुआ? स्थापना हुआ। किसने किया? हसन गंगू। वास्तविक नाम अलाउद्दीन खिलजी। वास्तविक नाम अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है, इसमें
4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किए? इसमें जो है 4 वंशों ने शासन किया। इसका ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक क्या है? संगम सतुआ। ट्रिक क्या है? संगम सतुआ। ट्रिक क्या है? संगम सतुआ। ट्रिक है संगम सतुआ। देखिए संगम वंश, सालू वंश, टुलू वंश, अरबिडू वंश। बढ़िया समझिए। पहले तो हम संगम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए संगम वंश, उसके बाद है सालू वंश। कौन सा वंश है? सालू वंश। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? टुल्लू वंश। कौन सा वंश है? टुल्लू वंश। और उसके बाद कौन सा है? अरबिडू वंश। कौन सा है? अरबिडू वंश। तो ट्रिक क्या है? संगम सतुआ। ठीक है। संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश, अरबिडू वंश। संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश, अरबिडू वंश। संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश, अरबिडू वंश। ट्रिक क्या है? संगम सतुआ। ठीक है। तो इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। ट्रिक आपको बता चुके हैं। संगम सतुआ, संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश और अरबिडू वंश। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 4 वंशों ने शासन किया, तो सबसे पहले कौन आएगा? संगम वंश। तो यहाँ आपके सामने जो दिख रहे हैं हरियर और बुक्का, ये कौन वंश के थे? तो ये जो है ये संगम वंश के थे। कौन वंश के थे? संगम वंश के थे। तो जब इनका शासन दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ तो अच्छा खासा शासन चल रहा था। अब इसी के टाइम में जो है भारत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, जो कि उस टाइम दिल्ली के राजा कौन थे? एमबीटी। बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? यहाँ ध्यान दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है हरियर और बुक्का दोनों भाइयों को जो है युद्ध में परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद हरियर और बुक्का को एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के सामने प्रस्तुत किया गया। जब प्रस्तुत किया गया तो बोला कि महाराज हमें माफ कर दीजिए। और उसके बाद इन्होंने हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर क्या कहा कि हम जो है दक्षिण भारत की जिम्मेवारी आप हमें दीजिए, हम इसको अच्छा संभालेंगे। और ये जो है एकदम मूर्ख व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बोला कि ठीक है तुम क्या करो, दक्षिण भारत का जिम्मेवारी तुम संभालो। तो इस तरह से उसके बाद जो है और इसको जबरदस्ती इस्लाम धर्म को कबूल करवाया। कौन कबूल करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किससे कबूल करवाया? हरियर और बुक्का से। अब बोला कि महाराज हम दक्षिण भारत में शासन कर रहे हैं और एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ तो करिए। तो क्या करें? तो मेरे लिए हमको जो है सेना चाहिए, धन चाहिए। उसके बाद यहाँ जो पागल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या किया कि उसको जो है धन, सेना सब कुछ दे दिया। और उसके बाद फिर से पुनः दक्षिण भारत में कौन शासन करने लगा? हरियर और बुक्का। यानी कि यहाँ पर जो है संगम वंश का शासन चलना स्टार्ट हो गया। किसका शासन चलना स्टार्ट हो गया? संगम वंश का। ठीक है। तो विजयनगर में कितने वंशों ने शासन किया? 4। संगम वंश, सालू वंश, टुलू वंश, अरबिडू वंश। ठीक है। बाकी आप लोग हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, ओके, बाय।